नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारियों की मृत्यु के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम बहुत कम है और मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। दरअसल अदालत ने कहा, परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी का मुआवजा और वो भी राज्य और निर्वाचन आयोग की ओर से जानबूझकर उस व्यक्ति को RT-PCR सहायता के बगैर ड्यूटी करने के लिए बाध्य करने के चलते कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमें आशा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करेगी। बता दें, मेरठ में एक अस्पताल में 20 मरीजों की मृत्यु पर अदालत ने कहा, भले ही ये एंटीजन टेस्टिंग के लिए संदिग्ध रूप से कोरोना से मृत्यु हो, हमारा विचार है कि मृत्यु के इस तरह के सभी मामलों को कोरोना से मृत्यु के मामले के तौर पर लिया जाना चाहिए। आपको बता दें, अदालत ने मेरठ के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को उन 20 मृत्यु की सटीक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। प्रधानाचार्य ने अदालत को बताया कि मृत्यु की तिथि से पूर्व 20 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसमें से 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जबकि अन्य का एंटीजन टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मचारियों और जिला प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा असहयोग के मामले में अदालत ने निर्देश दिया कि हर जिले में 3 सदस्यीय महामारी लोक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति इस आदेश के 48 घंटे के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। लेवल 1, 2 और 3 के अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने वाले खाने का विवरण उपलब्ध न कराए जाने और लेवल 1 वर्ग के अस्पताल में प्रति मरीज 100 रुपए आवंटित किए जाने की जानकारी दिए जाने पर अदालत ने कहा, ये सभी जानते हैं कि कोविड-19 मरीजों को अत्यधिक पोषक भोजन की जरूरत होती है, जिसमें फल और दूध शामिल है। ये समझ से परे है कि सरकार कैसे प्रति व्यक्ति 100 रुपए से 3 समय के भोजन का प्रबंध कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।